कभी वो दलितों की बहन जी कहलाई, कभी लखनऊ की कुर्सी पर बहुमत की महारानी बनी। फिर वक्त बदला, सियासत बदली और मायावती खामोश हो गई। लेकिन अब वो खामोशी खत्म हो रही है। 2027 के चुनाव से पहले मायावती ने ऐसा दांव चला है जिससे यूपी की पूरी सियासत हिल सकती है। नया दांव, पुराना फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक पर जंग शुरू हो चुकी है और इस बार मैदान में है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। बसपा ने पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज भाईचारा कमेटी बनाने की घोषणा की है। मकसद साफ है, मुस्लिम समाज के करीब जाना और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बसपा के खेमे में लाना। मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाई। अब मुसलमान सोच समझकर फैसला करें, बहुजन समाज पार्टी ही असली विकल्प है। मायावती की रणनीति क्या है? भाईचारा कमेटियां। हर जिले में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली चेहरों की बैठकें होंगी। मदरसों, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक समूहों से संवाद पर जोर रहेगा। स्थानीय उम्मीदवारों पर फोकस। मायावती इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर स्थानीय और समुदाय से जुड़े चेहरों को टिकट देने पर विचार कर रही हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व से दूरी। पिछले चुनाव में बसपा ने हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार फोकस धर्मनिरपेक्ष छवि को फिर से मजबूत करने पर है। दलित मुस्लिम गठजोड़। बसपा का मानना है कि यदि दलित और मुस्लिम वोट साथ आए तो बीजेपी और सपा दोनों को सीधी चुनौती दी जा सकती है। मायावती का फोकस क्या है? मायावती बार बार ये दोहराती हैं कि हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हमारी लड़ाई संविधान और भाईचारे के लिए है। इस बयानबाजी के जरिए वो अपने पारंपरिक दलित आधार को भी भरोसा दिलाना चाहती हैं कि मुस्लिम आउटरीच के बावजूद पार्टी का मुख्य एजेंडा सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था ही रहेगा। क्यों मुस्लिम वोट से ही बनेंगे किंग मेकर? उत्तर प्रदेश में करीब 20% आबादी मुसलमानों की है और 100 से ज्यादा सीटों पर उनका वोट तय करता है कि कौन सत्ता में आएगा। अब तक ये वोट सपा के साथ रहा है, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव के तमाम वादों के बावजूद भाजपा को रोकना संभव नहीं हुआ। मायावती अब यही कह रही है कि जब सपा और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई तो अब बहुजन और मुसलमान मिलकर यूपी बदलेंगे। विरोधियों के लिए खतरे की घंटी। सपा और कांग्रेस के लिए ये सीधा सिरदर्द है, क्योंकि अगर बसपा मुस्लिम वोटों में 5 से 10% भी सेंध लगा लेती है तो विपक्ष वोट बट जाएगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। 2027 की जंग कौन किस पर भारी पड़ेगा? बीजेपी विकास और हिंदुत्व के साथ मैदान में है। सपा समाजवाद और मुस्लिम वोटों के भरोसे और बसपा भाईचारे के नारे के साथ लौट रही है। 2027 का चुनाव अब 3 तरफा मुकाबला बनने जा रहा है। बीजेपी बनाम सपा, कांग्रेस बनाम बसपा। अब सवाल यही है कि क्या 2027 में मायावती का मुस्लिम कार्ड चलेगा या फिर एक राजनीतिक जुगाड़ भर रह जाएगा? क्या यूपी में मुस्लिम वोट बैंक अब सपा से छिटक कर बसपा की झोली में जाएगा? क्या मायावती सच में दलित मुस्लिम गठबंधन को नया आकार दे पाएंगी या मैदान फिर बीजेपी ही लूट ले जाएगी? क्या ये मायावती की कमबैक स्ट्रेटेजी है या राजनीति का आखिरी दांव? तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।